सो फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आज है अष्टमी का व्रत। और आज जो है सभी घरों में लोगों के फास्ट होते हैं, तो मेरी सुबह की पूजा पाठ भी हो गई है और अब मैं जाऊंगी किचन के काम कुछ ख़त्म करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले घर के थोड़े काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी कि आज मैं कितनी खुश हूँ और आज मैंने क्या पाया है। सो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और बताऊँगी भी मैं इसके बारे में। और उसके साथ साथ ही मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे परेशानी भी होती है, मैं कुछ परेशानी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे अपने डेली ब्लॉग बनाने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो मेरा मन कभी कभी होता है क्या कि मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है, मुझे बच्चों को लेकर के करना होता है। और परेशानी बोल करके तो कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, कुछ बच्चों से हो जाती है, बच्चों के कारण हो जाती है, कुछ घर के कारण हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब परेशानी आ ही रही है। फिर भी मैं सारी परेशानियों को एक तरफ करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ये सब बनाना छोड़ दूँ वीडियो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तो क्या मुश्किल हो रही है वो सब मैं बातें आपके साथ करूँगी। अभी है सुबह का टाइम और अभी काम का टाइम है। तो चलिए पहले मैं किचन में जा कर के नाश्ते वगैरह रेडी करके मैं अपने हस्बैंड को पहले उनको नाश्ता वगैरह दूँ। उनको ऑफिस जाने हैं टाइम से, वो निकल जाते हैं, फिर हम सभी ढेर सारी बातें करेंगे। तो मैं अपनी खुशियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी परेशानी भी आपको बताऊँगी। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कॉमेंट करके आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। तो चलिए फिर पहले मैं किचन में जाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं फटाफट नाश्ता बनाने का काम कर लेती हूँ, दे देती हूँ अपने हस्बैंड को नाश्ता। और सब्जी वगैरह तो मैंने बना ली है, बस पूरी वगैरह बनानी है मुझे। तो अभी चूँकि नवरात्रा शुरू है, इसलिए मैं सुबह में ही जल्दी में सुबह में ही मैं सब्जी वगैरह जो होती है वो बना लेती हूँ मॉर्निंग में। और उसके बाद पूजा पाठ हो जाती है, फिर ये नाश्ता करके हस्बैंड मेरे निकल जाते हैं। तो फिर बच्चों का दोपहर का जो लंच है वो फिर दोपहर में मैं बनाती हूँ। तो ये तो मेरी मॉर्निंग रूटीन है। और फ्रेंड, मेरी पूरी ब्लॉग आप देखिएगा। आज मैं अपने मन की बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। तो आप और मैं आज बताने वाली भी हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ और थोड़ी सी परेशान भी हूँ। परेशानी के जो कारण है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों से सच चाहती हूँ कि आप लोग सजेशन दीजिए मुझे कि मैं क्या करूँ। तो चलिए पहले उनको फटाफट मैं नाश्ता दे देती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी।
तो अब साहब का नाश्ता हो रहा है, तो ये नाश्ता कर लेंगे। और इन्होंने आज कम पूरियाँ ली हैं और हो गया है। तो अब मैंने चाय बना ली है और ये नाश्ता कर चुके हैं, गए हैं रेडी होने के लिए। तो मैं चाय लेकर के जा रही हूँ। तो हम दोनों अभी चाय पी लेंगे और थोड़ी बातें भी हो जाएगी हम लोगों की, क्योंकि अब इसके बाद ये ऑफिस जाएंगे। तो ये शाम को 6-7 के बीच में ही आते हैं, ये उससे पहले नहीं आते। तो वही है। और उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा तुम्हें फ़ील हो रहा है। तो वही मैं उन्हें बता रही हूँ कि क्या फ़ील हो रहा है मुझे। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी ही। अभी मैं थोड़ी देर में, जब ये चले जाएंगे उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या मिला है और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ उसको लेकर के। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये पूछ रहे हैं तो मैं इन्हें बता रही हूँ। और अब हो गई है, तो हम सभी आ गए बाहर और ये दोनों, हम दोनों आ गए बाहर, सॉरी। और ये जा रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को पहले थोड़ी चमकाएंगे, पोंछ करके साफ़ करेंगे, उसके बाद ही ये निकलेंगे यहाँ से। तो इसके बाद अभी 2 घंटे, मतलब ये मॉर्निंग में जब ये 10:30 के करीब ये निकलते हैं, 10:30-11 के टाइम पे ऑफिस के लिए। ऑफिस टाइम तो यही होता है। उस टाइम के बाद से 2 घंटे मैं घर में मतलब बाकी के अपने काम वगैरह करती हूँ। और तो वही है, रूटीन तो वही चलती है हमारी। चलो मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैंने अपने सुबह के काम कर लिए हैं। आज थी अष्टमी और मैंने अष्टमी के व्रत रखे हुए हैं। व्रत तो शुरू ही है सबके, लेकिन आज की जो व्रत है वो मतलब फास्ट पूरी है। मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, जैसे सबकी अष्टमी होती है वैसी मेरी भी है। तो मैंने अभी साहब को भी उनको नाश्ता वगैरह दे दिया, वो नाश्ता करके जा चुके हैं। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज मैं आपके साथ एक अपनी बहुत बड़ी खुशी भी शेयर करने वाली हूँ और एक परेशानी भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं पहले आपके साथ क्या शेयर करूँ, अपनी खुशी या अपनी परेशानी? तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको अपनी खुशी बता देती हूँ, क्योंकि खुशी बता देने से थोड़ा मन खुश हो जाता है। तब किसी की परेशानी सुनिए तो उसको आपको सजेशन देने में समझ में आता है कि आपको क्या देना चाहिए सजेशन। हालांकि खुशी तो बहुत बड़ी है, परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए बहुत परेशान हुआ जाए, लेकिन हाँ एक मानसिक टेंशन तो बना ही रहता है। तो फ्रेंड, खुशी ये है कि आपने अगर मेरी पिछली ब्लॉग देखी होगी उसमें आपको पता चला होगा कि हम लोग शाम में कहाँ गए थे कल। तो हम सभी गए थे एप्पल स्टोर और हमने लिया है iPhone 14। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये फ़ोन दिलाया है, iPhone दिलाया है मुझे। ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला है। इससे पहले मेरे पास नॉर्मल फ़ोन थे। तो इसकी रिव्यू भी आएगी मेरे चैनल पे बहुत जल्द। मेरे हस्बैंड करने वाले हैं रिव्यू वगैरह, वही करते हैं अनबॉक्सिंग। और
और इसे मैंने शॉप पे लिया था, तो मैंने वहाँ की बहुत सारी शूटिंग की हुई है, तो उसकी वीडियो भी जाएगी, इसके बाद जाएगी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए। वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आईफोन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है, दिया है ये, और नवरात्रि का गिफ्ट है। तो ऐसे लोगों को मैरिज डे, बर्थडे और न जाने हाँ तीज, करवा चौथ वगैरह के गिफ्ट मिलते हैं, मुझे नवरात्रि में गिफ्ट मिले हैं। तो ये मुझे मिला है मेरे हस्बैंड से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आईफोन लूँगी और आईफोन यूज करूँगी, क्योंकि मेरा कोई बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं रहता था। क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ होने के कारण मतलब हाउसवाइफ के फ़ोन वगैरह ज़्यादातर घर में ही पड़ रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि काम को ही ख़त्म करते करते समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। तो क्या होता है कि हम हाउसवाइफ के लिए इतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर पाए। वैसे मुझे चैनल के कारण करने तो पड़ते ही हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने कल से यूज़ भी किया है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है। मतलब लग रहा है कि चलो मैं कर लूँगी, नहीं तो पहले लगता था कि आईफोन यूज़ करना उफ क्या मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं रहते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि डबल व्हाट्सअप नहीं होते हैं एंड बहुत कुछ ट्रू कॉलर नहीं होते। तो क्या होता है कि हम लोगों के लिए मुझे ट्रू कॉलर की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब किसके फ़ोन है क्या है, तो मुझे ट्रू कॉलर चाहिए होते हैं। बट कोई बात नहीं है, वो सब नहीं है। तो चलिए, मैं तो बहुत खुश हूँ और आगे मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी। वैसे इसकी जो अनबॉक्सिंग की जो ब्लॉग है, वीडियो, वो जाएगी जल्दी, चैनल पे जाने वाली है। तो बात तो ये है खुशी की, तो ये थी। अब है परेशानी की बात। तो परेशानी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी है कि मैं जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि घर के काम, बच्चे, सबको लेकर मैं चलती हूँ और मैं एकदम से नेचुरल दिखाने की कोशिश करती हूँ। मतलब कोई दिखावा, कोई ऐसा कुछ भी मैं नहीं करती हूँ कि जिससे मैं मतलब कुछ दिखावा की मतलब दिखावे की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ती है। मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जो दिखाऊँ, आप लोग एकदम से नेचुरल दिखाऊँ, चाहे मेरे बच्चे हों या मैं हूँ। मतलब जैसे ड्रेसअप, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ड्रेसअप किया हुआ है, वीडियो बनानी है तो ड्रेसअप किया, बच्चों को किया, सबको किया, नहीं। नॉर्मल जैसे मैं रहती हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ वीडियोज़। तो मुझे और बनाती हूँ। और छोटे छोटे जो कि बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में मुझे करना होता है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ में चलने में, करने में। तो जो काम आप जब आप नॉर्मल ढंग से काम, किसी भी काम को करते हैं तो आपको की फटाफट हो जाती है, उसी काम को जब आप वीडियो के साथ में शूट करने के साथ में जब आप करते हैं तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो क्या होता है ना कि मैं जब बच्चों की मॉर्निंग रूटीन भी दिखाती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में आप देखेंगे ना कि उनकी मॉर्निंग रूटीन जो रहती है ना बच्चों की दिखाते, तो वो अलग से शूट करते, किसी छुट्टी के दिन शूट कर लेते और फिर अपने ब्लॉग में डालते, तो आराम से करते। बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे वो बड़ा ही झंझट लगता है। मुझे लगता है कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, नॉर्मल नेचुरल जो मेरी जो लाइफ है, मेरे बच्चों की जो लाइफ है, जो मेरी फैमिली की लाइफ है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर उसमें बनावटीपन क्या करना है, तो मैं अलग से क्यों शूट करूँगी, उसे मैं वही क्यों नहीं दिखाऊंगी। तो क्या होता है, सुबह में बहुत भागम भाग, जिस दिन बच्चों की रूटीन दिखानी होती है या मॉर्निंग से शुरू करना होता है ब्लॉग, उस दिन तो पूछिए मत। उस दिन ना मेरी शक्ल, मेरे ड्रेस सब एकदम से मतलब जैसे मैं रहती हूँ नॉर्मल वैसे। बहुत सारे ऐसे लोगों के ब्लॉग में देखिएगा कि लोगों की सुबह मॉर्निंग भी एकदम से फिटफाट ही होती है। मेरी मॉर्निंग ऐसी फिटफाट नहीं रहती है, क्योंकि मैं मॉर्निंग उठती हूँ और फटाफट मैं फ्रेश होकर के किचन में जाती हूँ। किचन में नाश्ता रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, मतलब ये सब करना, तो मतलब उस टाइम पे मैं एकदम अपने ऊपर बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरी मॉर्निंग ब्लॉग देखते हो और आपको लगता हो कि अरे ये मैं मतलब बिल्कुल ही चेहरा वगैरह मेरा डल सा लगता सब कुछ, तो माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसे माइंड आप लोग करेंगे ना, तो फिर चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरे बच्चे हो, सबकी रहती है। तो मतलब अगर आप लोग माइंड करेंगे, कमेंट करेंगे इस मैटर पे, तो मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे परेशानी लगेगी और मुझे लगेगा कि पता नहीं मैं ब्लॉग बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। क्योंकि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ दिखानी है, नेचुरल लाइफ दिखानी है, न कि कोई बनावटीपन दिखाना है। मुझे कोई बनावटीपन नहीं दिखाना है। जिस दिन मुझे बनावटीपन दिखाना होगा, उस दिन मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। तो मेरी बात यही है, तो वही मेरी परेशानी का कारण बनी हुई है कि मैं क्या करूं। मुझे तो नॉर्मल दिखाना है, नेचुरल दिखाना है, कोई बनावटीपन लाना ही नहीं है मुझे अपनी वीडियोस में।
तो क्योंकि नॉर्मल आप रहेंगे, नेचुरल रहेंगे तो लोग थोड़े से मतलब कभी कभी किसी किसी बातों पे आपकी ड्रेसअप ऐसी है तो आपके चेहरे ऐसे हैं तो आप ये हैं तो वो हैं करके कमेंट करते हैं, बट दुख होता है, उससे थोड़ी परेशानी हो जाती है लोगों को कि अरे देखो क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबके मॉर्निंग लाइफ ऐसी ही होती है। किसी की मॉर्निंग लाइफ ये कोई मूवी या सीरियल तो है नहीं कि बन ठन के सो गए, बन ठन के उठे हुए हैं, जब उठते भी हैं तो बने ठने हैं, पूरी मेकअप ड्रेस वगैरह सब। तो ये कोई किसी सीरियल की शूटिंग तो चल नहीं रही है, ये एक नॉर्मल लाइफ की शूटिंग है तो नॉर्मल ही रहेगी। तो मुझे यही लगता है, तो यही मेरे दिमाग में था, इसी कारण से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। खैर कोई बात नहीं है, तो वही मैंने पहले ही कहा था कि परेशानी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, बट सब कुछ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी ब्लॉग थी, मेरी खुशी की और मेरी छोटी सी परेशानी की, और बहुत बड़ी खुशी की छोटी सी परेशानी साथ में, मतलब बहुत बड़ी खुशी और छोटी सी परेशानी की एक छोटी सी ब्लॉग थी। तो मैंने अपने डेली रूटीन के साथ में आपको ये भी दिखाया है। तो चलिए, आप लोगों को नवरात्रि की फिर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए आप लोग भी। तो चलिए, इसी बातों के साथ में मैं अपने इस ब्लॉग से विदा लेती हूँ, और कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आऊँगी आप लोगों के साथ, इसी एनर्जी के साथ आने वाली हूँ। और आप लोग भी इसी एनर्जी के साथ मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो को अपना प्यार दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, फिर एक ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।